मनीष जी, हमेशा से अरविंद केजरीवाल हो या आप हो, आपने हमेशा कहा है कि लॉकडाउन इज नॉट द आंसर टू डीलिंग विद द कोविड क्राइसिस. लॉकडाउन इज नॉट द solution. Now that you've moved into a situation of imposing a partial lockdown in Delhi, a weekend curfew, several other restrictions on restaurants, malls, shopping centers and so on and so forth, even on the weekdays, I would imagine this decision has been taken because you believe that you have run out of hospital capacity. हॉस्पिटल कैपेसिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जिस तरह से तेजी से रोज़ाना केस बढ़ रहे हैं, जिस स्पीड से कोरोना बढ़ रहा है रोज़ाना, वो सबके लिए चिंताजनक है। और अगर इसी स्पीड से बढ़ता रहा तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन हॉस्पिटल की कैपेसिटी कितनी भी हो वो खत्म हो सकती हैं या कम पड़ सकती हैं। लॉकडाउन लगाने से या पार्शियल लॉकडाउन या इस तरह के जो स्ट्रिक्ट मेजर्स हैं, इनसे कोरोना कंट्रोल नहीं हो सकता है, लेकिन कोरोना की स्पीड कम हो सकती है। जिस रेट से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं रोज़ाना, उस रेट्स को देखते हुए बहुत असर पड़ेगा इस बात पे कि लोग जो जॉब्स के लिए निकलते हैं या जो लाइवलीहुड के लिए निकलते हैं वीकडेज पर, उसमें कोई बाधा नहीं आए। लेकिन जो लोग सैटरडे संडे को एसेंशियल जॉब्स पे निकलते हैं, उनके लिए तो फिर भी व्यवस्था रहेगी। जो नॉन एसेंशियल आउटगोइंग होती है जिनकी, उनको रोका जा सके, जिससे किसी भी तरह की सोशल गैदरिंग या किसी तरह का सोशल आउटिंग, उन सबको डिस्करेज करने के लिए ये सैटरडे संडे का एक हफ्ते के लिए अभी लगाया गया है। There shall be weekend curfew on movement of individuals of NCT Delhi from 10 PM on 16th 4th 16 अप्रैल से लेकर और 19 तारीख यानी कि मंडे की सुबह तक। बेसिकली रात का कर्फ्यू तो चल ही रहा है, लेकिन अगर इसमें इसको देख लें तो सैटरडे और संडे, बेसिकली इस सैटरडे और इस संडे को ये कर्फ्यू रहेगा। उसके बाद आगे जो भी परिस्थिति होगी, इसका जो भी एक्सपीरियंस होगा, उसके आधार पर, और जो स्पीड कोरोना की बढ़ने की है, अगर वो उतनी नहीं हुई, पूरा रिव्यू होगा अगले हफ्ते, उससे अगले हफ्ते का डिसीजन अगले हफ्ते किया जाएगा। Okay, so essentially you're saying that the weekend curfew is going to be in place for this weekend and a review will be taken, and then the government will decide whether a weekend curfew is required the next weekend as well. So as of today, the weekend curfew will be in effect only for this weekend. But Manish ji, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने कहा कि लॉकडाउन या पार्शियल लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है कोविड को कंट्रोल करने का, आप स्पीड ऑफ इन्फेक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि व्हाट इज कॉजिंग दिस काइंड ऑफ अ स्पाइक इन दिल्ली स्पेसिफिकली? महाराष्ट्र में डबल म्यूटेंट की बात हो रही है, यहाँ भी बताया जा रहा है कि दिल्ली में भी डबल म्यूटेंट है, और यूके वगैरह के जो म्यूटेंट्स हैं, वेरिएंट्स हैं, वो भी दिल्ली में पाए गए हैं। तो क्या वजह है कि हम इस स्पीड से एक राइज देख रहे हैं इन्फेक्शन में? जो महाराष्ट्र में स्ट्रेन मिला वो भी यहाँ पे मिला है। इसके म्यूटेंट वर्जन्स तो मिल ही रहे हैं, लेकिन कोई भी इसके बारे में कुछ अश्योर कहना कि ये वाला तरीका है या ये वजह है, कहना कहीं भी मुश्किल है। हम सब मान के चल रहे थे लगभग एक महीने पहले कि अब ग्राफ नीचे जा रहा है और उम्मीद करेंगे कि जून जुलाई तक आते आते तो चीज़ें बहुत सामान्य हो जाएंगी। लेकिन अचानक पिछले एक महीने में जिस तरह की चीज़ें देखी हैं, नोबडी न्यू कि क्या इसके वर्जन्स हैं। अभी भी जितने हैं वो थोड़ा मतलब बेसिक स्टडीज के बेस पर ही लोग बता रहे हैं अभी तक, लेकिन कोई कॉन्क्रीट इस बारे में कहना कि ये 2 वर्जन हैं या मल्टीपल वर्जन्स हैं, कौन सा वर्जन क्या किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, ये कहना बहुत मुश्किल है इस बारे में अभी। जी, बट अब मैं बेड कैपेसिटी की बात करती हूँ मनीष जी। द दिल्ली गवर्नमेंट हैज आल्सो येस्टरडे इशूड एन ऑर्डर अटैचिंग private hotels which will now be used as COVID facilities, as COVID centers. लेकिन मैन पावर कहाँ से आएगा मनीष जी? आपको याद होगा एक साल पहले जब ये कोविड आया था पिछले, तो अप्रैल मई तक आते आते ऐसा लगने लगा था कि अगर उस स्पीड से आगे बढ़ता गया तो फिर क्या होगा, कैसे होगा। और मैंने भी कुछ फिगर्स रखे थे वो स्पाइक को देखते हुए थे। और उसके बाद हमने होटल्स को लेके और कॉमनवेल्थ गेम्स में, हमने बैंक्वेट हॉल्स में, सब जगह अरेंजमेंट किए थे, क्योंकि अल्टीमेटली कोविड की स्थिति में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपके ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है तो आपको ऑक्सीजन मिल सके, और बेसिक वेंटिलेशन की जरूरत पड़े तो आपको बेसिक वेंटिलेशन मिल सके। यहां तक एक नॉर्मल ट्रीटमेंट में हम मान सकते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन के लिए ये जरूरत पड़ती है। वो व्यवस्थाएं जब होटल में की थी तो वो बहुत सक्सेसफुली चली थी पिछले साल। बहुत सारे होटल्स यूज हुए थे, बहुत सारे बैंक्वेट हॉल्स यूज हुए थे। स्टाफ है। इस वक्त दिल्ली के पास में 15,346 बेड हैं
और 4,654 बेड इस वक्त खाली हैं। आप देखें पिछले एक हफ्ते पहले 6 अप्रैल को अगर आप देखें तो 8,080 बेड थे। हमने इस बीच में करीब 7,000 बेड बढ़ा दिए हैं, 7,000 से ज्यादा बेड बढ़ा दिए हैं। उस वक्त भी लगभग 4,500 बेड खाली थे, इस वक्त भी लगभग 4,500 बेड खाली हैं। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर हमने इसमें इतना इजाफा किया है बेड्स की संख्या में 7,000, और उनके लिए बाकायदा मैन पावर भी है, सब कुछ है। कल को होटल्स के साथ भी अटैच करेंगे तो हॉस्पिटल्स ने जो प्रयोग पिछली बार किए थे वही प्रयोग किए जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो मनीष जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपने आज का डेटा दिया और आपने कहा कि 4,000 से ज्यादा बेड्स अभी भी वेकेंट है दिल्ली में। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेड कैपेसिटी ऑगमेंट करने का किस प्रकार का आगे प्लान है? देखिए, एक तो प्राइवेट में भी कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनके बारे में मैं कह सकता हूं कि उनके बेड्स फुल चल रहे हैं, लेकिन सब प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बेड भी नहीं फुल चल रहे हैं। जो मेरे पास में डेटा है उसमें भी सब फुल नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काफ़ी जगह है। आपने पूछा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मान लीजिए और ज़्यादा बेड्स भर जाते हैं तो उसमें क्या करेंगे। ये जो बैंक्वेट हॉल्स या ये जो होटल्स के साथ अटैचमेंट का इंतजाम है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के साथ भी है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ भी है। पिछले बार हमने कई बड़े हॉस्पिटल्स के साथ में होटल्स को अटैच किया था और उसका सबसे बड़ा फायदा ये मिला था कि होटल्स ने अपने स्टाफ को, अपनी कैपेसिटी को एक्सटेंड करते हुए, हॉस्पिटल्स ने, बड़े हॉस्पिटल्स ने अपने स्टाफ की कैपेसिटी को एनहेंस करते हुए उनके साथ एक लिंकअप बना लिया था और वहां भी उन्होंने पेशेंट्स को ठीक किया था। बहुत सारे पेशेंट्स, हजारों पेशेंट्स उनका फायदा उठा के गए थे। What is the situation in Delhi? Are you also seeing oxygen shortages? Have you reached out to the center? As of today, जो मेरे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, अभी तक दिल्ली में हमारे पास कहीं से ऐसी खबर नहीं आई है कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज है। ऑक्सीजन की सप्लाई दुरुस्त है सारे हॉस्पिटल्स में। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो डेटा है हमारे पास में उसमें भी है, पर अगर कहीं से आएगी तो निश्चित रूप से हम भी सेंटर को रिक्वेस्ट करेंगे। और कब ये स्थिति आ सकती है यू नेवर नो, कितने केसेस पे आ सकती है यू नेवर नो। तो अगर कोई स्थिति ऐसी आती है कि ऑक्सीजन की सप्लाई की शॉर्टेज होती है तो निश्चित रूप से हम सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करेंगे और जो भी मेजर्स होंगे वो लेंगे। मनीष जी, वैक्सीनेशन की बात करें तो अरविंद केजरीवाल जी ने भी लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट को एज रिलैक्सेशन के बारे में और कि वैक्सीनेशन यूनिवर्सलाइज हो जाना चाहिए। अभी सरकार का जो, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मानना है वो कह रहे हैं कि 45 से कम फिलहाल नहीं हो सकता। तो दिल्ली में वैक्सीनेशन को इनहैंस करने का और ऑफटेक बढ़ाने का किस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है? जितना प्रोटोकॉल के हिसाब से अलाउड है वो अपनी फुल स्विंग पे चल रहा है। हमारे पास में जितना मैन पावर लगा के हमें जितना कहा गया है हम उतनी बहुत तेजी से कर रहे हैं। अगर इस प्रोटोकॉल में और रिलैक्सेशन दी जाती है एज वाइज, अभी जैसे एक सबसे बड़ी है कि सारे हॉस्पिटल्स में ही अलाउड है, आउट ऑफ हॉस्पिटल अलाउड नहीं है। मुझे बहुत सारे RWS संपर्क करते हैं, मुझे बहुत सारे स्कूल कॉलेज के लोगों ने बीच में संपर्क किया था कि आप अगर हमारे यहाँ सेंटर बनाना चाहते हैं तो बना दें, लेकिन उसमें भी वो अलाउड नहीं है अभी भारत सरकार के प्रोटोकॉल्स में। प्लस 45 से नीचे के लोगों के लिए अलाउड नहीं है। अगर हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर हमें इसकी चेन तोड़नी है तो दुनिया के देश उस तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने दुनिया में जहां भी वैक्सीन उपलब्ध थी, अपने यहाँ बनाई गई, दूसरे देशों में बनाई गई, जिसके ट्रायल पूरे हुए थे, उन्होंने वैक्सीन प्रोक्योर की और एक टाइमलाइन सेट की कि अगले 3 महीने में या 4 महीने में हम अपने देश के हर एक नागरिक को वैक्सीनेट कर देंगे, ताकि उसके बाद वो चेन टूट जाएगी। एक बार इसकी चेन टूटी, स्प्रेड की, उसके बाद इस पर काबू पाना आसान होगा। लेकिन अभी हम 60 साल, उसके बाद 45 ईयर्स, उसके बाद में अगर कभी खोलेंगे, कब खोलेंगे पता नहीं, नीचे के उम्र के लोगों के लिए। तो ये थोड़ा सा मैनेजमेंट में अभी सवाल है। इसीलिए हम भारत सरकार से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप दिल्ली के लिए अगर आप करें तो हम 3 महीने में अपनी पूरी टीम लगाकर इसको बहुत अच्छे से वैक्सीनेट कर सकते हैं। हमने ये भी मांग की है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ट्रायल्स बहुत देशों में हो चुके हैं और बहुत सारे देश अपने यहाँ उन वैक्सीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। अगर हमारे देश में बनी हुई वैक्सीन्स अभी 18 साल से बच्चों के नीचे कारगर नहीं है तो आप दुनिया के उन देशों से वो वैक्सीन मंगाइए। हम अपने बच्चों को लगाना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को लगाएंगे, लेकिन ऑफ कोर्स पूरे राष्ट्र के रूप में जो भी फैसला लिया जाएगा हम उसमें साथ खड़े हैं।
एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं मनीष जी। दिल्ली ने RT-PCR अब मैंडेटरी कर लिया है कि whoever is flying into Delhi will need a negative RT-PCR certificate. Delhi is also much higher in terms of testing, doing more than 5 times the national average in terms of testing. तो टेस्टिंग में और एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस की अगर बात करें तो किस प्रकार का रवैया आप अपनाएंगे? हमारा टेस्टिंग को लेके और डेटा को लेके बहुत क्लियर विजन है चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी का कि जितनी टेस्टिंग हो सकती है उतनी करिए। हम एक दिन में 1 लाख टेस्टिंग तो रोजाना कर रहे हैं। हमने परसों या 2-3 दिन पहले 1,15,000 टेस्ट भी किए एक दिन में, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है पूरे देश में। टेस्टिंग में कोई कोताही नहीं करनी है। कई राज्यों से सूचनाएं मिलती हैं कि वो टेस्टिंग को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं क्योंकि उससे उनके यहाँ नंबर बढ़ जाएगा। मुझे लगता है टेस्टिंग का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपने सिटीजन्स को साथ लेके चलते हैं, वेल इन्फॉर्म्ड लेके चलते हैं। आज दिल्ली के लोगों को ये पता है, भले ही हम बहुत ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको ये पता है कि हमारे बीच में कोरोना का संक्रमण दर क्या है, रेट क्या है इन्फेक्शन का, उनको ये पता है। तो टेस्टिंग तो जितनी भी हो सके उतनी करनी चाहिए, उसमें कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। Any further restrictions that we should expect for the next fortnight? अभी पहले ये जितने आज रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं और इसके बाद वीकेंड पे जो कर्फ्यू रहेगा उसका असर देखते हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि अगर ये नीचे आए तो उस तरह इससे और ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाने की ज़रूरत ना पड़े और एक बार इसकी स्पीड कम हो जाए तो शायद ये रेस्ट्रिक्शंस भी उठाने की परिस्थितियां बने। वी कैन होप फॉर द बेस्ट एज आई सेड। मनीष जी, रिलीफ की अगर बात करें, दिल्ली सरकार देने की सोच रही है एक्साइज पर, प्रॉपर्टी टैक्स पर, किस प्रकार की कोई रिलीफ आप सोच रहे हैं? प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन पर तो दिल्ली सरकार ने पहले से ही रिलीफ दिया हुआ है, उसका फायदा भी काफ़ी लोग उठा रहे हैं। आई एग्री कि खासतौर से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, इवेंट इंडस्ट्री इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही है नाइट कर्फ्यू से, और अब वीकेंड और अब रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद करने पड़े तो जो रिटेल का बिजनेस है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगा इससे। पर अभी कुछ ऐसा कंसीडर होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई स्कीम कंसीडरेशन में नहीं है। बट एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि ये हम सबको मिलके लड़नी है, सबको अपने अपने हिस्से में कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना होगा। टफ टाइम है सबके लिए। सरकारें भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं, पूरा मेडिकल स्टाफ, बाकी सब लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। सारे समाज को कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ स्टेक पे लगा है। सबसे ज़्यादा खतरा लोगों की जान का खतरा है। जान बचानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिजनेस भी खड़ा हो जाएगा, बाकी चीज़ें भी खड़ी हो जाएंगी, लेकिन जान नहीं बचेगी तो फिर बिजनेस और ये सब कोई खड़ा करने वाला भी नहीं बचेगा। इसलिए सबको मिलके लड़ना है। पहली बार इस तरह की त्रासदी सामने आ रही है लोगों के। बिना सबके मिलके लड़े और बिना सबको मेंटली इसके लिए तैयार हुए लड़ नहीं सकेंगे। Has politics also now started to corrode the war against corona? आई थिंक जितने भी भारत सरकार द्वारा प्रोटोकॉल्स बनाए जा रहे हैं, जो गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं, सब मिलके फॉलो कर रहे हैं उसको। मुझे नहीं लगता कि उसमें कहीं कोई पॉलिटिक्स हो रही है। दिल्ली सरकार लगातार भारत सरकार के एक्सपर्ट्स से, वो चाहे एम्स के एक्सपर्ट्स हैं या जो उनके ICMR के एक्सपर्ट्स हैं, सबसे मिलकर डिस्कशन करती है। तो मुझे अभी इसमें कहीं इम्प्लीमेंटेशन में जो भी स्कीम्स बनाई जा रही हैं, प्लान्स बनाए जा रहे हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन में कहीं कोई पॉलिटिक्स मुझे नहीं लगता कि है। और जिस तरह का कॉपरेशन सबसे मिल रहा है, that is also appreciate, मतलब उसके भी appreciate करना चाहिए। This is the fourth wave that Delhi is facing. Those states like Maharashtra in the midst, and nationally we're seeing a second wave, but Delhi has actually seen a fourth wave. The last peak we saw was in November of last year. आज के माहौल में क्या आपको ICMR या एम्स या बाकी जो मॉडल्स देख रहे हैं, डेटा देख रहे हैं, वो क्या आपको बता रहे हैं? किस प्रकार का अनुमान है पीक होने का? अभी किसी का कुछ अनुमान नहीं है, क्योंकि जो हो रहा है उसका भी किसी को अनुमान नहीं था। इसलिए बेस्ट अभी तक जितनी एक्सपर्ट एडवाइस जिसकी मैंने बात की, वो मैक्सिमम इस बात तक रहती है कि भाई अब वर्तमान स्थिति क्या है और उसमें हम बेस्ट मैनेजमेंट के तौर पर, प्रिकॉशंस के तौर पर हम क्या क्या कर सकते हैं। मोटे तौर पर हम सब मिलके यहीं खड़े हैं, लेकिन कहाँ ये पीक जाएगी, आई विश कि आज ही पीक हो, उसके बाद कल से बहुत नीचे आने लगे। किसी ने नहीं सोचा था 1 महीने पहले कि स्थितियां इतनी खराब हो जाएंगी और पूरे देश में इतनी खराब हो जाएंगी। What is the biggest challenge that your administration is faced with today? मुझे लगता है कि अगर पैनिक ना करें लोग तो सबसे बेस्ट है। जैसा बार बार एडवाइस करते हैं कि मास्क लगा के रहें और घर पे अपने बैठें, बहुत ज़रूरी हो तभी जाएं, लॉकडाउन्स वगैरह प्रोटोकॉल्स इन सब का को फॉलो करें। लेकिन कई बार मेरे पास भी इस तरह के मैसेजेस आते हैं कि
फलानी दवाई अचानक मार्केट में नहीं मिल रही है। मैं थोड़ा सा अपने मेडिकल टीम से पता कराता हूं तो पता चलता है मार्केट में अवेलेबल है। हो सकता है किसी एक इलाके में या 2-4 मेडिकल स्टोर्स पे नहीं मिली हो, लेकिन वो मिल जाती है। तो उस चीज को लेके पैनिक ना करें, क्योंकि वो इस वक्त जो अफवाहों का बाजार गर्म होता है ना, अचानक वो डर पैदा कर देता है कि फलानी दवाई नहीं मिल रही है, और उसके बाद चारों तरफ हाहाकार मच जाता है नहीं मिल रही है, जबकि वो मिल रही होती है। कहीं एक्स की जगह वाई स्टोर पे मिल जाएगी, या एक्स चेन की जगह वाई चेन पे मिल जाएगी, उसका कोई सब्स्टिट्यूट भी होता है, मिल जाएगी। तो पैनिक ना करें, किसी भी तरह की अफवाह ना फैलाएं, वो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे को लगता है अभी। बाकी स्टेट्स में रेमडेसिविर को लेकर शॉर्टेजेस की बात हुई है। दिल्ली में इस किसी प्रकार की शॉर्टेज देखने को मिल रही है मेडिसिन को लेकर? नहीं, मेडिसिन को लेके कोई इस तरह की शॉर्टेज अभी तक सामने नहीं आई है। ये जरूर है कि कोई डॉक्टर किसी पर्टिकुलर मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करते हैं अपने अनुभव के आधार पे, वो हो सकता है एक जगह से ना मिल रही हो लेकिन दूसरी जगह से सोर्स से मिल जाती है। लेकिन दवाइयाँ की भी कोई पर्टिकुलर शॉर्टेज ऐसी सामने नहीं आई है, और अगर कोई आएगी तो सरकार उसके खिलाफ, मतलब जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, उनसे बात करके उसको पूरा करने की कोशिश करेगी। Manish Sisodia, many thanks for joining us here on CNBC TV 18, the Deputy Chief Minister of Delhi.